तो हमने थोड़ी देर आंख से आंख मिलाई, थोड़ा दम आई, चेहरा कुछ पहचाना सा लगा। बचपन में जो सपने आया करते थे वैसे ही कोई दिखाई पड़ा, और उनकी जो पहली आवाज थी वो ये थी, बड़ा इंतजार किया है। तो हम भी रोने लगे और वो भी रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रोते हमने पूछ ही लिया, भगवान आपने हमारा इंतजार क्यों किया, हम भला कौन हैं? तब उन्होंने कहा, पिछले जन्म की जो तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, जो काम अधूरा रह गया था, उसी के लिए हम अब तक इंतजार कर रहे थे कि तुम कब जन्म ले और मैं कब तुझे फिर से वही साधना दूं, वो काम पूरा करवाऊं। हम ना समझ पाए, ना समझ बच्चे क्या समझ पाते। हमने कहा, प्रभु जो भी आप हो हमें ठीक ठीक अपना परिचय दो, अपना परिचय बताओ और हमारे बारे में बताओ, तब तो हम जाने, अभी तो हम मुसीबत के मारे हैं। तब दादाजी ने बताया, बेटा ये वही तुम्हारा गुरु है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारा गुरु था, बीच में तुमसे कोई चूक हुई, तुम्हारी साधना छूट गई, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तुम्हारे जन्म लेने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा गुरु से कहा था कि सुनो, राम कृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा हो वो बचपन से ही मुझको चाहिए। ये बात जब दादाजी ने पीछे से बताई तब हमें कुछ छोटी छोटी याद आई, थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, बात हुई, पहचान गए ये हमारा वही गुरु है। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी और हमें उस दिन दीक्षा प्राप्त हो गई। उस दिन हमको गुरु की प्राप्ति हो गई। उस रात हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा हुआ। छोटे से गांव में जन्मे, छोटे से परिवार में जन्मे, असहनीय पीड़ा से निकल के गए, भूख से व्यथित होकर के गए थे, पर हमें क्या पता उस रात ऐसा होगा, धीरेन्द्र नाम का आदमी खत्म हो गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा हो गया। बड़ी देर तक पुरानी बातें चली। तो हमने पूछा, भगवान अब इस जन्म में आप इतने जल्दी मिल ही गए, तो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रखो तो बेहतर है, जो बच गया है वो पूरा कराओ। तो जल्दी से आवागमन के चक्कर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे, ये झंझटों से हमें बचाओ, पुनः जन्म मरण के चक्कर से बचाओ। हमारे गुरु ने कहा, अभी हमें तुम्हारे हाथों से कुछ करवाना है। हमने कहा, आपकी जो आज्ञा, आप जो कहो हम करेंगे। उन्होंने बाएं पकड़ी और बोले, सुनो कान खोलकर, काया तुम्हारी होगी, माया हमारी होगी। करते हुए तुम दिखाई पड़ोगे पर कर हम रहे होंगे। हमने कहा, भगवान फिर तो और अद्भुत रहा। बड़ी देर तक ये बात हुई और एक बड़े पते की बात हुई जो हम इस देश के पूरे शिष्यों को कहना चाहते हैं। हमने जो पाया वो इस बात के कारण पाया कि जब हमारे गुरु ने हमसे कहा कि अब चलने का वक्त आ गया, फिर कभी मिलेंगे, तब तक तुम साधना करो। लगभग 40 या 42 मिनट हो गए थे पहली मुलाकात के। अब वो जाने लगे तो हम भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। हम इसलिए रो रहे हैं कि मिल गए, वो इसलिए रो रहे हैं कि आ गया है। रोते रोते जब जाने लगे तो हमने चरणों